नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। आशा करता हूँ आप सभी ठीक हो गए। हमारी जो पॉलिटी चली हुई थी उसके हम थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा फोर्थ चैप्टर ऑफ 6 क्लास। ठीक है, ये क्या क्या नाम इस चैप्टर का? पंचायती राज। ठीक है, आज इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे भाई? ग्राम सभा। ग्राम सभा भाई कैसी होती है, कौन कौन इसमें भाग लेता है? जो भी वयस्क अधिकारी है भाई, जिसकी 18+ आयु है, जिसको वोट डालने का अधिकार है, वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में कौन कौन होता है भाई? हमारे जितने भी वार्ड होते हैं उनके सभी के मेंबर होते हैं भाई। पंच होते हैं, सरपंच होता है, ठीक है, और जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं वो सभी होते हैं। ठीक है भाई, और एक हमारे यहाँ पे सचिव होता है। फिर उसके बाद आता है भाई पंचायत के स्तर। भाई पंचायत कौन कौन से है भाई? ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पंचायती राज। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंच के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्चे का ब्यौरा दिया। किसने दिया भाई? सरपंच ने और पंच ने। ठीक है, चलो हम ये साइड में जो ये रेड और पिंक डॉट में इसको पढ़ लेते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। वो होती है या हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा। ठीक है भाई, छोटा गांव होगा तो 2 भी गांव हो सकते हैं, या बड़ा गांव होता है एक। ठीक है, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट डाल देने का अधिकार, जो मैंने बताया था आपको, जिसको वोट डालने का अधिकार हो, उसकी आयु 18+ होती है। ठीक है भाई, देने का अधिकार प्राप्त हो और जिनका नाम गांव की मतदान सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है भाई, आपसे पूछ लिया जाता ग्राम सभा का सदस्य कौन कौन होता है, आपको निष्कर्ष दे दिए जाएंगे भाई। जिसकी 18+ आयु, या जो ग्राम सभा का सदस्य, या भाई जिसकी मतदान सूची में नाम हो, या गांव का सदस्य हो, इस टाइप से। ठीक है, आपको उसमें से छाट के लिखना। चलो अब ये साइड वाला पर। एक ग्राम पंचायत कई वार्ड छोटे छोटे में बटी हुई होती है। ठीक है, जैसे गांव उसमें वार्ड होते हैं भी छोटे छोटे, उनमें बटी होती है, जिनसे पंच चुने जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड के पंच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था। इसके साथ पंचायत क्षेत्र में लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। जो पंचायत का मुखिया होता है, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के करते हैं। जो सरपंच और वार्ड पंच होते हैं ना, वो 5 साल के लिए होते हैं। ठीक है भाई, इनसे ये भी पूछ लिया जाता है इनके कार्यकाल कितने दिन का होता है भाई? 5 साल का। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता भाई, ये सरकार के द्वारा नियुक्ति होती है भाई, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। ठीक है, सचिव का काम है ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना। ये भी पिछली बार सीटेट में पूछा गया था कि भाई इनकी बैठक कौन बुलाता है, तो कौन बुलाता है भाई? सचिव बुलाता है। ठीक है, जो भी चर्चा निर्णय हुआ हो उनका भी रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, चलो भाई आगे। अब वो जो स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे सड़क का भाई, उधर बनाने के लिए बात चल रही थी, वो वहाँ से स्टार्ट। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाले तिजिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंप का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है और औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप को और गहरा कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तेजिया ने यह कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस के जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं भाई। जितना पानी, जैसे बारिश होती है ना, बारिश कम होती है और हम उपयोग में ज़्यादा ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सब ने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ठीक है। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची एवं स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पड़ने शुरू हुए, कई लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा से के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सूखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उनका नाम इस सूची में नहीं है। सूखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। वह अमीरचंद को कौन कुछ बोल सकता है? ठीक है भाई, कई बार ऐसा भी हो जाता है भाई, जैसे लाइजनिंग के उससे अपना नाम डलवा लेते हैं। जो गरीब जिनको इनका बेनिफिट होना चाहिए वहाँ तक ये प्रॉपर वे में पहुँच नहीं पाता। ठीक है, चलो ये पढ़ लेते हैं भाई। पिंक ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। जो भी ग्राम पंचायत है ना, वो अपनी योजना रखेगी, हम ये करेंगे। ठीक है, फिर उसमें ग्राम सभा ये बोलेगी भाई हाँ ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। उसके बाद ग्राम पंचायत उसको स्वीकार करती है। ठीक है भाई, बैठक में होता कि भाई कम खर्च में और ज़्यादा बेनिफिट उनको मिल सके। ठीक है, जैसे ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी रखती है। ठीक है, इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदारी एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है भैया, हम अपने इस टॉपिक पे आ जाते हैं। अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर पुसर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी यह माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं है। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर पर गया था, लेकिन उस टाइम पे उनके घर पर कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था, इसलिए शायद उनका नाम नहीं आया होगा। ठीक है, तो सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह इस तय राशि के अंदर आता होगा ना तो उसको इस सूची में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर आती है हमारी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की नियुक्ति नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य कार्य है उसके क्षेत्र में आने वाले गाँव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसे कि आपने देखा, ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ठीक है, कौन स्वीकृति देती है भाई? ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती, तभी पंचायत अपना काम कर पाएगी। ओके भाई, ये आपसे पूछा जाता है कि भाई निर्मल पुरस्कार किस लिए सम्मानित किया जाता है? निर्मल पुरस्कार लोगों से तो ये होता है भाई उल्लेखनीय काम के लिए, जो ये पंच अपना काम करते हैं ना उसमें, तो ये है भाई 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद आता है भाई ग्राम पंचायत के काम। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव।
स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, भाई वो कहाँ से, कई जैसे विभिन्न प्रकार के कर हैं वहाँ से कवर कर लेते हैं, ठीक है भाई। इस टाइप से घरों में बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि को जनपद पर जिला पंचायत द्वारा आती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, ठीक है, जैसे लोग दान देते कोई सार्वजनिक कार्य हो उसके लिए। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है, उदाहरण के लिए निर्माण समिति, वही कुछ चीज़ बनानी तो उसके लिए हमारी निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक समुदाय केंद्र का भवन बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गाँव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास गाँव पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद है? हाँ जी, बिल्कुल याद है। जब हरदास गांव पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया था ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मदद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जाएगा, ठीक है, लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्माण को रजिस्टर में दर्ज कर लिया, ठीक है भाई। जो सचिव है वही लेखा जोखा रखता है, ठीक है, ग्राम पंचायत का। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण में पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा? इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा कर ले, ठीक है भाई। पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ठीक है भाई। एक हमारी ग्राम पंचायत, फिर एक हमारी ब्लॉक आ जाता है, उसके बाद फिर हमारी तहसील आ जाती है, जैसे आप अभी पढ़ेंगे। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत लोकतंत्र सरकार का पहला स्तर है। ये भी पूछ लिया जाता भाई, जो अपनी लोकतांत्रिक सरकार जिसमें लोग ही हिस्सा लेते हैं वही अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उसमें पहला स्तर कौन सा है? ठीक है, वो ग्राम पंचायत भी। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। जो ग्राम सभा होती है ना, जो उनको चुनते हैं उनके प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उनको चुनते हैं। जो गांव के लोग हैं वो उनको चुनते हैं, जैसे पंच और सरपंच को, ठीक है। तो उनके जो भी वो कार्य करेंगे, अगर वो कुछ पूछेंगे तो उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड होता है, जिसे हम ब्लॉक समिति बोलते हैं, ठीक है भाई। ये कई पंचायतों का एक होता है, ठीक है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। इस पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है, ठीक है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाते हैं। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों को आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करते हैं, ठीक है भाई। जो अपने जिला स्तर पर है वो इनको राशि को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, ठीक है भाई। एक अपने अध्यापकों से निवेदन करें कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि को वो अपनी क्लास में बुलाएं, जैसे भाई पंच हो गया, सरपंच हो गया, जनपद या जिला परिषद के सदस्य हो गए, को उनकी अपनी जिम्मेदारी बताने के लिए सचेत करें और उनके कार्य बताएं, भाई हम ये कार्य करते हैं, ठीक है। इससे थोड़ी उनकी जो बेसिक नॉलेज है वो इंक्रीज हो जाएगी। चलो भैया, आज हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम कल अपना 5th चैप्टर करेंगे।
जो इसकी भी समरी है और नोट्स हम साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते रहते हैं, आप उधर से कवर अप कर लीजिए, ठीक है। आपके सी टेट से पहले हम भाई जियोग्राफी हमारी हो चुकी है, पॉलिटी और हिस्ट्री को कवर अप करवा के आपकी जो इसकी सब्जेक्ट की पेडागोजी है और जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, धन्यवाद।